यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय पद 6 में यीशु मसीह का सिंहासन नाम बताया गया है। पद 6 को, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। ये किसका नाम है? यीशु मसीह राजा का नाम है। अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, फिर पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, और आज हम आगे देखेंगे अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर या इटर्नल फादर, और उसके बाद आएगा शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज हम एक और सिंहासन नाम का अध्ययन करेंगे। अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता है। अभी तक हमने 2 सिंहासन नाम का अध्ययन किया, पर जो तीसरा सिंहासन नाम है, इस सिंहासन नाम को समझना पूरी रीति से मानवीय बुद्धि से मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा, इटर्नल फादर। यह शब्द कंफ्यूजन में इसलिए आता है क्योंकि यहां पर यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। और जो क्रिश्चियन हैं वे ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, त्रिएकत्व पर विश्वास करते हैं, त्रिएकत्व की धारणा पर विश्वास करते हैं। इसलिए यह मुश्किल हो जाता है यह समझना कि पुत्र का नाम पिता कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि न सिर्फ यह आपके लिए, न सिर्फ किसी क्रिश्चियन भाई बहन के लिए, न सिर्फ किसी पास्टर के लिए, न सिर्फ किसी कलीसिया के लिए, न सिर्फ कोई इंटरनेशनल फिगर के लिए यह लाइन को समझना मुश्किल है, पर हर मानव जाति के लिए इस टाइटल को समझना बड़ा मुश्किल है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। पर यहां पे बताया गया है कि पुत्र का नाम पिता होगा, अनंत काल का पिता, इटर्नल फादर। जब आप दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय पद 14 में, जिसे डेविडिक कोवेनेंट कहा जाता है, या दाऊद के साथ बांधी गई वाचा, परमेश्वर दाऊद से वाचा बांधता है कि उसका जो वंश होगा वो राजा बनेगा, उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। यानी यीशु मसीह जो होगा वो एक पुत्र के नाम से जाना जाएगा, पिता के नाम से नहीं। पर यहां पर देखिए, कुछ सालों के बाद यशायाह नबी जब यीशु मसीह का सिंहासन नाम रख रहा है, तो यहां पर वो यीशु मसीह को अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर का टाइटल दे रहा है। जब हम दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को समझते हैं, तब हम जानते हैं कि वहां पर जो परमेश्वर है वो उस राजा के लिए पिता होगा और राजा परमेश्वर के लिए पुत्र होगा। यानी पिता और पुत्र के कॉन्सेप्ट को हम सब कोई समझते हैं, हम सब कोई जानते हैं। बाइबल में कई बार पिता और पुत्र का और पवित्र आत्मा का अलग अलग जिक्र आया हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद 16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी यहां पे परमेश्वर पिता है और यहां पे परमेश्वर पुत्र है, पर यहां पे यशायाह नबी एक ऐसा टाइटल लेकर आ रहा है, यहां पे यशायाह नबी एक ऐसा नाम लेकर आ रहा है कि जो यीशु मसीह होगा उसका नाम होगा अनंत काल का पिता। द सन विल बी कॉल्ड द फादर। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सेंस में यशायाह नबी इस टाइटल को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि जब हम यीशु के नामों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो नाम है ये कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है, यानी ये इंसान के स्वभाव का चित्रण करता है। नाम इंसान के स्वभाव का चित्रण करता है। यानी जब कोई नाम यीशु मसीह के लिए दिया गया है, यानी यीशु मसीह का स्वभाव कैसा होगा उसका वर्णन किया गया है। इब्रानी भाषा में जो पिता शब्द होता है वो कई सारे गुण को प्रकट करता है, और जब वे पिता शब्द इस्तेमाल करते थे तो वे मानते थे कि पिता वो है जो प्रोड्यूस करता है, बनाता है, रचता है। पिता वो होता है जो डायरेक्शन देता है, चलाता है, रूलर है। पिता वो है जो पूरी दुनिया का वो मालिक है। यह कॉन्सेप्ट इस्राएली लोगों को मालूम था, इब्रानी लोगों को मालूम था। दूसरे शब्दों में जब यहां पे यीशु को अनंत काल का पिता कहा जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि वो जो है वो अनंत काल का सोर्स है, अनंत काल का स्रोत है। एक और बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जब यहां पर यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता रखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पिता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो टाइटल यीशु मसीह के लिए आया है अनंत काल का पिता, इसका मतलब कतई यह नहीं है कि परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पिता है। दोनों अलग है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि एक ऐसी शिक्षा है जो हमारी मानवीय बुद्धि से, समझ से बहुत परे है समझना, पर चूंकि बाइबल यह बताती है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर पिता गॉड द फादर, परमेश्वर पुत्र गॉड द सन, और परमेश्वर पवित्र आत्मा गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में हमें बाइबल में देखने को मिलता है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तीनों परमेश्वर हैं, पर तीन परमेश्वर नहीं। ध्यान से समझिएगा। यह बाइबल का सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन है, और चूंकि क्रिश्चियनिटी में कल्ट टीचिंग फैलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हु इज गॉड वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चर्चेस में क्लियर नहीं है, प्रीचर्स में क्लियर नहीं है, पास्टर्स क्लियर नहीं है। हु इज गॉड, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तीनों परमेश्वर हैं, पर तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है। एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। वन गॉड इटर्नली एग्जिस्ट इन थ्री पर्सन।
पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसे ट्रिनिटी कहा जाता है सिंपल भाषा में। यहां पे यीशु का नाम अनंत काल का पिता रखा गया है। यह उसके स्वभाव को दर्शाता है। कौन सी बातें हम इस टाइटल में देख सकते हैं? नंबर 1, यीशु मसीह प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, क्योंकि वह दुनिया का सृष्टि करता है। यीशु मसीह एक पिता के रूप में राज करता है, चलाता है, दुनिया को चलाता है। एक पिता का स्वभाव यीशु मसीह में है। यीशु मसीह सारे युग का प्रभु है और सारे युग को वह कंट्रोल में रखता है। और यहां पर लिखा अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह अनंत काल से है, अनंत काल से है। और एक और बात, यीशु मसीह अनंत जीवन का स्रोत है, अनंत जीवन का स्रोत है। इस नाम का मतलब होता है, जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया तो यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो पुत्र है वह पिता भी है। कैसे ऐसा हो सकता है? देखिए, बाइबल में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 43 पद, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। देखिए, पिता का नाम मैं आपसे कह रहा हूं, यशायाह नबी कह रहा है कि उसका नाम क्या होगा? अनंत काल का पिता। और यहां पे यीशु मसीह कह रहा है मैं पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। एक और पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 30 में, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। कई सालों पहले मैं बिलासपुर से मुंबई की ओर जा रहा था, हो सकता है करीबन 15 साल पहले। तो हमारे बोगी में, हमारे कमरे में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। ऐसे हम लोग बातचीत करने लगे और बातचीत हमारी धर्म के विषय पे आ गई। और वो भाई मुसलमान भाई था और बातचीत करते करते वो मुसलमान भाई कहने लगा कि यीशु मसीह तो मात्र एक नबी है। मुस्लिम विचारधारा के अनुसार यीशु मसीह एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है और वे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो हम बातचीत करते गए और बात यहीं पर आकर फंस गई। उसने मुझसे पूछा कि आपके बाइबल के अनुसार, आप देखिए, अधिकांश जब आप मुस्लिम लोगों से डिबेट करते हैं, मुस्लिम लोगों से चर्चा करते हैं, तो हमारे बाइबल को वे लोग कोट करते हैं। आपके बाइबल में ऐसा लिखा, ऐसा बोलते हैं। आप जितने भी मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वे हमेशा बाइबल कोट करते हैं और बाइबल के पदों को लेकर मसीहों को बोलते हैं कि बाइबल में तो ऐसा लिखा है, तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? और वो जो बंदा था, उल्टा वो मेरे को सजेस्ट कर रहा था कि हमारा जो गुरु है, आप उसके लेक्चर को सुनिएगा। और उनका गुरु कौन है? डॉक्टर जाकिर नायक।
आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक एक जमाने का मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा लीडर इंडिया में, जो मुस्लिम धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक कहा जाता है। अब उस पर बैन है, एक्चुअली वो दूसरे देश में अभी है। उस पर भड़काऊ भाषण देने के कारण में सरकार ने उस पर एक्शन लिया, इसलिए अभी वो भारत छोड़ दिया है। पर आप उसके चैनल को, टीवी चैनल को देखिएगा, तो बोला कि हम डॉक्टर जाकिर के मैसेजेस को हम लोग सुनते हैं, और वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मुंबई में चलाता है, और वो एक बहुत बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल फिगर है वो, और वो हर धर्मों के बारे में अपना प्रचार करता है, और जिसके कारण में हमारे देश में कई बार भड़काऊ भाषण के कारण में बहुत प्रॉब्लम भी हुए कम्युनिटी के बीच में, और मेनली हिंदू धर्म को लेकर वो कई सारी बातें करता है, क्रिश्चियनों के बारे में भी वो करता है, और वो ओपन डिबेट करता है। तो बोला कि मैं उसका फॉलोवर हूं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो बोला कि आप बाइबल में एक ऐसा पद बताइए जहां पे यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कहता है। एक पद बताइए जहां पे, क्योंकि हमारा गुरु कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह एक नबी है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। मैंने उसे बताया बाइबल में लिखा है कि मैं और पिता, आई एंड द फादर आर वन, एक है, एक है। मैं और पिता एक है। पुत्र का स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव और पिता का स्वभाव एक है, वन इन नेचर, वन इन नेचर। इसलिए यहां पे बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वह अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता है। जब यीशु मसीह यह कह रहा है कि मैं और पिता एक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक व्यक्ति हैं। यहां से सुनिएगा, इसका मतलब कतई यह नहीं है कि पिता और पुत्र दोनों एक व्यक्ति है। फिर अगर कोई ऐसा बोलेगा तो फिर वो कल्ट टीचिंग का शिकार हो जाएगा। आज बड़े बड़े प्रचारक इस कल्ट टीचिंग के शिकार हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है। कई लोगों के लिस्ट में नाम बता दूंगा। इस टीचिंग को सही रीति से नहीं समझ पा रहे। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक हैं, इसका मतलब यह है दे आर वन इन नेचर। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको ध्यान से इन बातों को समझना पड़ेगा। और अभी तक जो बातें मैंने आपसे कही उन सब से हटकर यह तीसरा टाइटल है, और इस तीसरा टाइटल को आज पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, पूरा वर्ल्ड समझने की कोशिश कर रहा है। और मैंने आम भाषा में, कम से कम आपसे कोई गलती ना हो, या कभी आप किसी प्रचारक की बातों को सुनेंगे तो आप भ्रमित ना हो, इसलिए प्लेन लैंग्वेज में, आम भाषा में इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया। बाइबल में बताया गया कि यीशु मसीह जो है वो पिता की एग्जैक्ट छाप है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय में बताया गया है, जब यशायाह नबी इस्राएली लोगों से यह बातें कह रहा है, तब वो उन्हें बताना चाह रहा है कि जो बालक उत्पन्न होगा, जो पुत्र दिया गया है, और प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा। वो ये बताना चाह रहा है कि हे इस्राएल के बच्चों, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। क्योंकि एक बालक उत्पन्न होने वाला है और उसका नाम होगा अनंत काल का पिता, और वो एक पिता के रूप में उसने तुम्हें बनाया है, और एक पिता के रूप में वह तुम्हें चलाएगा, डायरेक्शन देगा, और तुम उसके हो। और वो ऐसा तुम्हारी केयर करेगा कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अपने पिता से रिश्ता बना रहेगा।
आज विश्वास के द्वारा आज कलीसिया के लोग, उद्धार पाए हुए लोग इब्राहिम की संतान बनते हैं और वो सारे ब्लेसिंग आज सारे मसीहों तक उतर आते हैं। उसके लिए इस्राएलियों ने इंतजार किया करीबन 700 साल उस यीशु मसीह को, जिसका नाम अनंत काल का पिता है, देख सकें। मेरे प्रियो, दो बड़ी बातें आज मैं एप्लीकेशन के तौर पे सिंपल भाषा में आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, चूंकि यीशु स्वयं अनंत है, अनंत काल से है, इसलिए जो उस पर विश्वास करता है उसे वह अनंत जीवन प्रदान करता है। मैंने आपसे कहा, नाम उसके स्वभाव को दर्शाता है। यीशु का नाम है अनंत, अनंत काल का पिता। वो अनंत है, इसलिए वो लोगों को, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को अनंत जीवन दे सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति प्रभु के परिवार का हिस्सा है, स्वयं यीशु मसीह उसकी देखरेख करता है, उसकी पूर्ति करता है। आम भाषा में जैसा एक पिता अपने परिवार को संभालता है। टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए, टाइटल का एप्लीकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप उसमें थोड़ा भी ऊपर मत बढ़ाइए और नीचे घटा के समझने का प्रयास मत करिए, अन्यथा इंसान गलत टीचिंग और गलत शिक्षा का शिकार हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि ट्रिनिटी पर और परमेश्वर के इन गुणों पर बड़े बड़े प्रचारक प्रचार नहीं करते। बहुत कम गिने चुने सिलेक्टेड लोग इन विषयों को छूते हैं, क्योंकि इन विषयों में मात्रा का फर्क में इंसान गलत टीचिंग का शिकार हो जाता है। मैंने आम भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताना चाहा कि यीशु, जिसका नाम अनंत काल का पिता है, वह हमें आनंद और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह, जिसका नाम अनंत काल का पिता है, पुत्र और पिता स्वभाव में एक है। पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा स्वभाव में एक है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पर तीन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। जैसा यीशु मसीह का नाम है अनंत काल का पिता, उस नाम के साथ, उस टाइटल के साथ हम उसके स्वभाव को समझ सकते हैं। उसने हमें बनाया है, वो हमें चलाता है, हमारा वो केयर करता है, थोड़े दिनों के लिए नहीं पर अनंत काल तक। यीशु मसीह एक पिता की नाई अपने बच्चों का केयर करता है। कई बच्चे एक सच्चे प्यार की तलाश में अपने घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि मां बाप उनका केयर नहीं करते। दुनिया में हजारों और लाखों बच्चे हैं, वे प्यार पाने के लिए अलग अलग जगहों में, घर से दूर, अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। पर यीशु मसीह हमारा एक ऐसा पिता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, इस जीवन में और आने वाले समय में भी। यीशु मसीह एक पिता के रूप में मेरी और आपकी सुधि लेगा, मुझे और आपको वो चलाता रहेगा, मुझे और आपको सही दिशा देता रहेगा। और मैं और आप जब तक इस धरती पर है, उस यीशु मसीह के कारण में, जिसका नाम अनंत काल का पिता है, जिसका स्वभाव केयरिंग स्वभाव है, जिसका स्वभाव डायरेक्शन देने का स्वभाव है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, वह हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के इस बड़े ट्रूथ को अपने वचन के द्वारा आपने हमें प्रकट किया। यीशु मसीह, आपका नाम अनंत काल का पिता है। एक पिता के रूप में आपने हमें बनाया
हमें आप चलाते हैं और हमारे जीवन का आप मालिक हैं, न सिर्फ हमारे जीवन का पर पूरे युग का और पूरी दुनिया का आप मालिक हैं। क्योंकि आप अनंत काल का पिता हैं, इसलिए आप लोगों को अनंत काल का जीवन दे सकते हैं। क्योंकि आप अनंत काल का पिता हैं, इसलिए आप हर जनरेशन के लोगों की सुधि लेते हैं, हर जनरेशन के लोगों को आप मार्गदर्शन देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बड़े नाम के लिए, जिस नाम को सुनकर हमारे मन में बड़ा सुकून आता है। हम एक बड़ा पीस को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे पास अनंत काल का पिता है, हमारे पास यीशु मसीह है जिसका नाम है अनंत काल का पिता। यह प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।